नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने पाठ नंबर 2 अमल, क्षार और लवण लेकर आया हूं, जिसमें हमने पिछली कक्षा के अंदर आपको कुछ पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे और इसी कड़ी में हम आपको आज अपनी इस क्लास में महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जितने भी हमने महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए थे, हमने उन्हीं पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके लिए लेकर आए हैं, आपके लिए बनाई हैं और कैसे हम 1 बाय 1 करके एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। देखिए, अम्ल होते क्या है? देखिए, इनको एसिड्स बोलते हैं। वे पदार्थ जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल का दूसरा काम क्या है? अम्ल का दूसरा काम है कि नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। देखिए, वे पदार्थ या वे सब्सटेंस, इंग्लिश में तो हम सब्सटेंस बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन प्रदर्शित करते हैं और नीले लिटमस को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक दुर्बल अम्ल होता है, एक आपका प्रबल अम्ल होता है। देखिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में क्या अंतर होता है? दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड और प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनीकृत होकर H आयन नहीं देते, यानी कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, कम मात्रा में H आयन देते हैं, कम मात्रा में H आयन देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित होकर अधिक मात्रा में H आयन देते हैं, क्या देते हैं? अधिक मात्रा में H आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। देखिए, सिंपल सी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H आयन कम मात्रा में देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, या फिर हम ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड की बात करें। इसके विपरीत जो आपका प्रबल अम्ल है, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित होकर अधिक मात्रा में H आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। देखिए, HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, या सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो HCl जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, और HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, और जो हम H2SO4 की बात कर रहे थे वो हमारा आप सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर चलेंगे। देखिए, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अब यहाँ पे क्षारक यानी कि बेस की बात होती है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 5 पहले आपको बता देता हूं। क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कह देते हैं। ये पॉइंट हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं में भी कराया था, एज इट इज ही कराया था कि वे क्षारक जो जल में घुलकर, जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे थे क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत होकर OH आयन अधिक मात्रा में देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। या सिंपल सी भाषा में देखिए, क्षारक की बात करते हैं, सिंपल सी भाषा में हम क्षारक की बात करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। और क्षारक भी दो तरह के होते हैं, एक प्रबल क्षारक होते हैं और एक दुर्बल क्षारक होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से विघटित होकर OH आयन अधिक मात्रा में देंगे, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहेंगे। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से OH आयन नहीं देंगे, उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहेंगे। जैसे दुर्बल क्षारक की बात करें या प्रबल क्षारक की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वे हमारे प्रबल क्षारक होते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे दुर्बल क्षारक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सांद्र अम्ल की।
अम्ल भी सांद्र भी होता है और तनुकृत अम्ल भी होता है। तो सांद्र अम्ल की बात करते हैं, वह अम्ल जिसके नमूने में कम मात्रा में जल होता है उसे हम सांद्र अम्ल बोलते हैं, और जिसके नमूने में अधिक जल होता है उसे हम तनुकृत अम्ल बोलते हैं। देखिए तनुकृत अम्ल या सांद्र अम्ल को हम किस तरह आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। देखिए जो तनुकृत अम्ल होता है वे अम्ल जिनके अंदर जल की अधिक मात्रा होती है उन्हें हम तनुकृत अम्ल कहते हैं, और जिन अम्लों में जल की कम मात्रा होती है उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल की। देखिए कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल की बात करते हैं, वे अम्ल जो पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और वे अम्ल जो हमें चट्टानों से या पठारों से या पर्वतों से या किसी पत्थर से प्राप्त होते हैं उसे हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, या हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12 में प्रति अम्ल की बात करते हैं, एंटासिड जिनको बोलते हैं, वे पदार्थ जिन्हें अम्लों को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रति अम्ल कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनको अम्लों को उदासीन करने में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं। और इसके बाद आयनीकरण किसी जलीय विलयन में आयनों के बनने की क्रिया आयनीकरण कहलाती है। देखिए आयनीकरण अभिक्रिया की बात वो बता रहा है आपको कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर जलीय विलयन में आयनों के बनने की क्रिया होती है उन्हें हम आयनीकरण कहते हैं। इसके बाद ये हम करा चुके हैं आपको भाई उदासीनीकरण, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है जिन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे NaOH प्लस में ये हमारा क्षार है और HCl ये हमारा अम्ल है। जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस में H2O बन जाएगा, यानी कि ये हमारा लवण है और ये हमारा जल है। अब लवण की बात करते हैं, किसी अम्ल की क्षार या धातु ऑक्साइड की क्रिया से जो पदार्थ बनते हैं। देखिए किसी अम्ल की क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्या बनाता है, वो हमारा क्या बनाता है, हमारा लवण बनाता है, साल्ट बनाता है। इसके बाद सूचक की बात करते हैं। सूचक वे पदार्थ जिनका रंग किसी अम्लीय या क्षार के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है उन्हें हम सूचक कहते हैं। और सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर विभिन्न जैविक रंगों का मिश्रण जो विभिन्न पीएच विलयनों के साथ भिन्न भिन्न रंग देता है उसे हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इसके बाद आता है गंधीय सूचक, ओल्फैक्टरी, यानी वे सूचक जो अम्लीय और क्षार के माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। यदि गंध में वे परिवर्तन कर लेंगे तो उन्हें हम गंधीय सूचक कहेंगे। इसके बाद पीएच स्केल, देखिए जिस स्केल द्वारा किसी विलयन में H आयनों की सांद्रता का पता चलता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। देखिए पीएच स्केल किसे कहते हैं, जब किसी विलयन में H आयन की सांद्रता का हमें पता चलता है तो उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। इसके बाद संश्लेषित सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर जो मानव ने बनाए हैं, मैंने आपको बताए थे, एक फिनोफ्थिलीन होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है। वे सूचक जिन्हें कृत्रिम रूप से रसायनों द्वारा बनाया जाता है उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। और क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, जल के वे अणु जो रासायनिक दृष्टि से किसी यौगिक के सूत्र इकाई से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। और ब्राइन की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड और संतृप्त जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है। और इसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कुछ सूत्रों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और इसके बाद दिया हुआ जिप्सम। देखिए जब कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट के अंदर, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम साइंटिफिक भाषा में बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, और जब इसके अंदर हम 1.5 वाटर के अणु मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये कैसे बनता है, देखिए जब आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी कि ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, और इस चूने के अंदर हम क्लोरीन गैस जब पास कराते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। इसके बाद साल्ट की बात करते हैं, साधारण नमक की बात करते हैं, वो होता है NaCl, और ये कैसे बनता है, जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में अम्ल की यानी कि क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें आपका लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसके बाद बात करते हैं हम बेकिंग सोडे की। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके बाद वॉशिंग सोडे की बात यानी कि धावन सोडे की, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए धावन में जल का लिखा हुआ है, और इसका काम जो आपका कठोर वाटर होता है उसको मृद वाटर में बदलने का काम करता है, उसकी हार्डनेस को दूर करने का काम करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH का दूसरा नाम आपका क्या है, कास्टिक सोडा है। इसका साइंटिफिक नेम की यदि हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही आपको कराएंगे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर केवल इतनी ही परिभाषाएं और इतने ही सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि जो भी क्लास हमारी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसी स्टूडेंट को मिले। और जिस भी स्टूडेंट को यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप हमें कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर अपने क्वेश्चन के बारे में लिखकर उसका आंसर जान सकते हैं। थैंक यू।